गाइस, ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाने की सोच रहा था। बहुत सिनेरियो देखने के बाद, बहुत स्टोरी सुनने के बाद तो मैं सोचा अब बहुत सही टाइम है इसका बनाने के लिए। ये है रियलिटी ऑफ टीयर 2 वीज़ा इन यूके। तो टीयर टू के 4 पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने देखे हैं अभी तक और जो मैंने सुने हैं कि कैसे कैसे होता है। पहला टीयर 2 सबसे कि पहला कंपनी तुम्हें जो जेन्युइन कंपनी है और जेन्युइन जॉब है और जेन्युइन सारा कुछ है तो तुम्हें जॉब देगी। वीज़ा भी खुद ही अप्लाई करती है वो कंपनीज, सारा कुछ कंपनी अपनी तरफ से करेगी। वो जेन्युइन जॉब वाली कंडीशंस हैं कि जेन्युइन जॉब है उनके पास। दूसरा क्या है कि कंपनी जेन्युइन है, स्पॉन्सर जेन्युइन है, लेकिन वो जॉब्स देती हैं पैसे लेती है, जॉब दे देगी, तुम्हारे पास सेम ही काम चलता रहता है, तुम जॉब पे जाओगे, नॉर्मल है। लेकिन वो स्टार्टिंग पे अपफ्रंट पैसे ले लेती है। वो अपफ्रंट पैसे कंपनी यूजुअली इसलिए लेती है कि कंपनी 5 साल तक उस बंदे का टैक्स भी भरेंगी, क्योंकि हायर कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का टैक्स भी वो भरेंगे या नहीं भी भरेंगे, इसलिए वो पैसे अपने लेते हैं। काम तो करवाएंगे, अपने पैसे भी लेते हैं। आज के टाइम पे 15-20 हज़ार पाउंड लोग ऐसे मांग रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है वो। ठीक है। तीसरा सिनेरियो, स्पॉन्सर कर दिया तुम्हें लेकिन जॉब नहीं देंगे। डॉक्यूमेंट पे शो कर दिया, तुम्हें कॉस्ट दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने वीज़ा लगा लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं है उनके पास देने के लिए। लेकिन उनके पास लाइसेंस है, उन्होंने पैसे लिए, तुम्हें सिर्फ वीज़ा दिलवा दिया, जॉब नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर यूजुअली 5 साल का सीधा कोई नहीं करता, 3 साल और 2 साल का करते हैं, या 2 साल या 3 साल, 3+2 होता है या 2+3 होता है, यही सिचुएशन चलती है। तो 3 साल का अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि वीज़ा उन्होंने दे दिया, तुम्हें कॉस्ट दे दिया 3 साल का, तुम्हें 3 साल का वीज़ा मिल गया। जब हम रिन्यूअल करवाने जाते हैं तो एम्बेसी में हमें पे स्लिप शो करनी पड़ती है। जब कंपनी के पास एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ उन्होंने तुम्हारी वो शो कर रखी है तुम्हें वीज़ा कॉस्ट देने के लिए, लेकिन तुम्हें हायर नहीं करा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे सारा कुछ दिखा रखा है, लेकिन तुम्हें हायर नहीं करा है। हायर नहीं करा तो पे स्लिप नहीं आएगी। पे स्लिप नहीं आएगी जब 3 साल बाद तुम्हें रिन्यूअल करवाने जाना है। P60 जो ईयर के एंड पे मिलता है, और पे स्लिप हर मंथ जो मिलती है वो तुम्हारे पास होगी नहीं। तुम रिन्यूअल किस बेस पे करवाओगे कि भाई मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है रिन्यूअल के लिए। ये दिक्कत आती है लोगों की। ठीक है। चौथा होता है कि तुम्हें स्पॉन्सर भी कर दिया, तुम्हें जॉब भी दे दी, लेकिन दिक्कत फिर कहाँ आती है, तुमसे पैसे नहीं लिए कुछ भी, तुम्हें स्पॉन्सर करने की जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन एम्प्लॉय, सारा कुछ सही है, लेकिन एम्प्लॉयर क्या बोलते हैं, तुम्हें पर मंथ मेरे को पैसे रिटर्न देने पड़ेंगे। रिटर्न किस चीज़ के? जो एम्प्लॉयर तुम्हारा टैक्स पर मंथ भरता है, एम्प्लॉय के पास सारा कुछ पे आती, टैक्स पर मंथ भरता है तुम्हें, जो वो पर मंथ तुम्हारा टैक्स भरता है, और NI नेशनल इंश्योरेंस जो तुम्हारा भरता है वो तुमसे रिटर्न लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारी पे कटा के अभी जो 26,200 का ब्रैकेट चल रहा था मिनिमम वेज रेट का, जो टीयर 2 के एम्प्लॉइज़ को मिलना है, मिनिमम इतना मिलेगा, वो उस पे के हिसाब से टैक्स कटाने के बाद आराम से 1600 से 1700 के बीच में पे मिलेगी किसी को भी। 1600 से 1700 पे पर मंथ की मिलेगी। तो उसको उस पे से एम्प्लॉयर मांग लेगा अराउंड 800-900। जो मैंने बंदों को केस सुना है 800-900 वो वापसी मांग लेगा। 800-900 होता नहीं है इतना, लेकिन वो मांगता है क्योंकि उसको पता है कि दूसरे बंदे की मजबूरी है। मजबूरी का फ़ायदा उठा के 800-900 मांग लेता है। तो बंदे के पास पीछे क्या बचता है? 800-700 इतना बचता है सिर्फ। इतना बचने के बाद उस पर उसको टैक्स अपने वो भी देना है, एक्सपेंसेस पे करने। मिनिमम एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, अगर तुम किसी घर में छोटे से बॉक्स रूम लेके रह रहे हो, 300-350 पाउंड तो मिनिमम है। पहले जो 200-250 था, अब 300-350 हो गया। फिर ग्रॉसरी एक्सपेंस हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, सारी चीज़ें मिलो के 600 पाउंड कहीं नहीं जाता। ये अभी ऐसा नहीं है कि तुम बहुत हाई फाई लाइफ जी रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। फ़ोन का बिल है तुम्हारे, और भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। 600 पाउंड हो जाते हैं, तुम्हारे बचा गया 300 पाउंड। 300 पाउंड में अगर तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तुम्हारी कंट्री में, घर पे भी पैसे भेजोगे, 10-20 हज़ार भेजोगे, किसी महीने और भी खर्चा होता है, थोड़े पैसे और भी लगते हैं, कुछ पैसा नहीं बचता। इस चीज़ों को करने के बाद मैंने 2-3 बंदों का केस सुना है जो उन्होंने बताया कि भाई हमें पे स्लिप नहीं मिलती, काम हमें दिया नहीं, सिर्फ स्पॉन्सर कर दिया। केस सुना है, लोगों ने बताया। अभी समझ में नहीं आता भाई लोग करते क्यों हैं। कई लोग 30,000 पाउंड देने के बाद भी जॉब नहीं है उनके पास।
पैसे वो बाहर कैश पे कमा लेते हैं, कहीं ना कहीं कई लोगों को कहीं जगह पे कैश मिल जाता है, बहुत जगह है कैश पे लोग काम देते हैं, कई सुपरमार्केट कई जगह पे मिल जाता है कई काम, लेकिन फिर ना उनके पेपर पक्के हो रहे, ना उनके आगे जाके उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको कोई टाइम पे गाइड भी नहीं करता, कोई वीडियो बनाता ही नहीं इस बारे में कि यार ऐसा भी होगा, ये भी आ सकता है आगे जाके, ऐसा भी हो सकता है। कई लोगों ने यहाँ पर 5 साल 10 साल लगाए हैं, पक्के हो चुके हैं, पासपोर्ट है सारा कुछ, वो Tier 2 ऐसे से निकल के आए हैं कि महीने के 700 पाउंड है सिर्फ जेब में, एम्प्लॉयर पैसे वापसी मांगता है। कई लोगों की इतनी मजबूरी का फायदा उठाया क्योंकि उनको पता है भाई मजबूर है, क्या करेगा, हमारा क्या कर लेगा, चल ठीक है हम जितना फ़ायदा उठा लेंगे, ये तो कुछ बोलेगा नहीं हमें, तो ये सारा कुछ ठीक है। तो इस चीज़ों का फ़ायदा उठा के एम्प्लॉयर ने बहुत लोगों को ऐसे फंसाया, जो काम करना आगे जाके स्किल वालों के लिए, जिसका स्किल है, डिपेंडिंग है कौन सी फील्ड में स्किल है, वही यहाँ पर आए तो उसके लिए फ़ायदा है, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि तुम यहाँ की ये सोचो कि भाई स्टडी के बेस पे चल जाते, आगे जाके हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मैं भी ये सोच रहा, कुछ ना कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि तुम आए कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों ने पैसे दे के करवाया, कई लोगों का अच्छा भी चल रहा है, मेरे दोस्त है उसने बिना पैसे दिए उसने काम करा के 20 घंटे काम करा, 20 घंटे में जो काम स्किल डेवलप कर सकता है वो उस फील्ड में गया, उसको अच्छा पे मिलती है, अच्छी, ना उसने कोई एम्प्लॉय के पैसे दिए ना कुछ दिया, उसकी कंपनी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया। मेरी वाइफ का है, उसका अच्छा है, कंपनी ने उसका स्पॉन्सर करके दिया, कंपनी ने उसका वीज़ा भी खुद करा, NHS भी खुद भरी, तो ये भी हैं, मेरे पास ये भी स्टोरीज हैं, लेकिन बैड साइड बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कुछ बंदे, अगर मैंने 2 बंदों की अच्छी स्टोरी सुनी है जो अच्छे, उनके एम्प्लॉयर अच्छे थे, आगे 10 बंदे और भी हैं जिनकी बुरी स्टोरीज भी हैं, बुरी की ज़्यादा है, अच्छी की कम है, जिनके पास स्किल है उनको दिक्कत नहीं आ रही है उनके, क्योंकि हर एक बंदे को काम के लिए बंदा तो चाहिए ना। अब वो सोचते, कंपनी सोचती है कि बहुत सस्ते से सस्ते में मिल जाए, मिनिमम वेज रेट से भी कम में बंदा मिल जाए, हमें लेबर मिल जाए, काम पूरा करवाना है लेकिन पैसे नहीं देने, एक्सीडेड आवर्स भी करवाते हैं, 45 का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, 60 घंटे भी करवाते हैं लोगों से काम। 60 घंटे करवाने का मतलब हफ्ते के 60 घंटे तुम्हारे दिन का कुछ नहीं बचता है, ना तुम्हारी लाइफ बचेगी, तुम हर टाइम स्ट्रेस ही रहोगे, और काम पे वो एक्सप्लॉइट अलग से करते हैं, ना उनको कुछ दिखता। बस इस वीडियो से यही बताना था कि Tier 2 की ये असली रियलिटी है। लोग बहुत बताते हैं फैंसी है, नहीं है, बहुत कम लोगों की अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की बुरी भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। जो लोग ये सोच रहे हैं UK में Tier 2 करने के लिए, तो उनसे ये शेयर करो और उनको बताओ ऐसी रियलिटी क्या है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।